सो देखिए, हमें क्वेश्चन के थ्रू समझना था कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, और इतना खतरनाक फॉर्मूला जो हमने लिखा था उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, देखो भाई, मान लेते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस चीज को। लेट्स से कि एक क्वेश्चन लेता हूं मैं जरा। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है सामने, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस, जो आपकी एक्सिस है वो क्या है। ये आपकी एक्सिस की इक्वेशन है, आपको दी हुई है। ओके, एंड द रेडियस इज इक्वल टू 2। भैया आपको किसी भी सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन लिखने के लिए बस रेडियस और ये एक्सिस चाहिए होती है। अब देखो जनाब, जो फॉर्मूला है ना, उसको अप्लाई कैसे करना है। पहले तो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए ये एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा का स्क्वायर्स का सम रूप चाहिए था। वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली लाइन के जो ऊपर वाले न्यूमरेटर आपको दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि वह फॉर्मूला लगाते कैसे हैं, उस फॉर्मूला को याद कैसे करना है, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। कि भैया जो लाइन होगी आपकी एक्सिस, उस एक्सिस की इक्वेशन में जो न्यूमरेटर वाले टर्म्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम करना है, पहला काम। तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का स्क्वायर। भैया ये आपके एक्स अल्फा, वाई बीटा और जेड गामा वाले स्क्वायर्स हैं, ठीक, इनका स्क्वायर करना है, ठीक, इक्वल टू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर क्या था, टू का स्क्वायर, ये आपका आर स्क्वायर है, ये आपका आर स्क्वायर है। ये क्या है, ये आपका वो है एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर, ठीक। अब बचा क्या, प्रोजेक्शन। अच्छा, वो याद कैसे करना है, ये जो आपके न्यूमरेटर हैं इनका प्रोडक्ट इनके रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियो के साथ, यानी कि एक्स माइनस वन का टू के साथ प्लस वाई माइनस टू का इसके के साथ प्लस जेड माइनस थ्री का इसके नीचे वाले के साथ। हमने प्रोडक्ट ले लिया, नीचे क्या करना है, नीचे हमको एल एम एन का स्क्वायर लेना है, मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये क्या है हमारा, बेसिकली ये है मेरा टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, बस इस पूरे का स्क्वायर लेना है। लो, बन गई क्वेश्चन हमारी। अब इसी पूरी चीज को हमको सॉल्व करना है, और इस पूरी चीज को सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म बात, दैट्स इट, इक्वेशन खत्म। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो, ठीक है, फाइन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज जेड एक्सिस एंड रेडियस इज आर। जो आपकी एक्सिस है वो आपकी जेड एक्सिस है, और जो आपका रेडियस है, और जो आपका रेडियस है वो आपका कैपिटल, पूरा हट गया शायद गलती से। क्वेश्चन में जो आपकी एक्सिस है वो जेड एक्सिस है, और जो आपका रेडियस है वो आर है। आपको इस सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है। देखो भाई कैसे निकलेगी, आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा, मैं सॉल्व करने आ रहा हूँ इसको। देखो भाई, सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, सिलेंडर की हमको इक्वेशन निकालनी है जिसकी एक्सिस हमारी जेड एक्सिस है। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर में हमको दो चीज चाहिए थी, एक तो एक्सिस की इक्वेशन और दूसरा उसका रेडियस। हमको रेडियस दिया हुआ है जो कि आर है, और जो एक्सिस होगी वो जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी भाई साहब, जेड एक्सिस की इक्वेशन जेड माइनस जेड वन लेते हैं अपॉन वन, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली आपकी जेड एक्सिस की इक्वेशन क्या बन जाएगी, लाइन की इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी होगी
z/1। ठीक, ये आई आपकी z एक्सिस की इक्वेशन। आ गई z एक्सिस की इक्वेशन। अब देखो, हमको पता है कैसे सॉल्व करना है इसको। फॉर्मूला क्या होता है राइट सोल्यूशन के उसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो ये इनका स्क्वायर, मतलब कि लाइन की इक्वेशन के जो न्यूमरेटर है उनका स्क्वायर, इक्वल टू आर का स्क्वायर, प्लस अब लाइन की इक्वेशन जो है उनका डॉट प्रोडक्ट नीचे वाले एल के साथ। ठीक है, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट नीचे वाले के साथ करना क्या है, याद कैसे करना है? जो न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर के साथ प्रोडक्ट करना है और रिस्पेक्टिवली ऐड करते रहना है। तो x इंटू जीरो प्लस वाई इंटू जीरो प्लस जेड इंटू वन, और नीचे क्या आ जाएगा? एल के स्क्वायर का सम का रूट, और इस पूरे का स्क्वायर। लो, आ गई क्वेश्चन। अब जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो क्या आएगा? ये आएगा जेड से जेड कैंसिल, तो आपको आखिर में क्या मिला? आपको मिला ये, देखिए ये कितनी जानी पहचानी क्वेश्चन है। बेसिकली अब आपको ये बात नोट करनी पड़ेगी, इस बात को आप नोट करिए। व्हेन द एक्सिस of right circular cylinder, when the axis of right circular cylinder is z axis, then its equation is x square plus y square plus r square is equal to r square। यानी कि टू डायमेंशन में जो आपकी सर्कल की इक्वेशन हुआ करती थी, थ्री डायमेंशन में वो सिलेंडर की इक्वेशन होगी। फाइन। इसी प्रकार से सिमिलरली अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होगी, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी सिलेंडर की? वो हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेसिकली सर्कल की इक्वेशन जो होती है थ्री डायमेंशन में, वो एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट करती है। टू डायमेंशन में सर्कल की इक्वेशन थ्री डायमेंशन में सिलेंडर को रिप्रेजेंट करती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में बहुत काम आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन से फट जाएंगे आपके। फाइन, क्लियर। तो हमने सीख गए कि कैसे भैया राइट सर्कल सिलेंडर लिखते हैं। एक टॉपिक और रह गया है, उसको आप लिख लीजिए। वो क्या है? वो है एनवेलपिंग सिलेंडर। एक टॉपिक है, थोड़ा सा रह गया है इसके ऊपर। ओ, एक काम करते हैं, देखिए एनवेलपिंग सिलेंडर, ये आप याद रखिए बस। कैसे याद रखना है आपको? इट इज द लोकस ऑफ अ टेंजेंट टू द सरफेस। इट इज locus of a tangent to the surface which is parallel to given lines। मतलब क्या भैया? इट इज द लोकस ऑफ अ टेंजेंट टू द सरफेस। एक्सक्यूज मी, ठीक है। इट इज, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हो गई? ना ना, ठीक है। इट इज द लोकस टू द टेंजेंट टू द सरफेस विच इज पैरेलल टू गिवन लाइंस। भैया एनवेलपिंग सिलेंडर का अर्थात क्या हुआ? इसका क्या मतलब हुआ इतनी खतरनाक लाइन का? एक सेकंड, रुकिए, मैं
स्लाइड सेट करके दिखाता हूँ। देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई सरफेस है। सरफेस मतलब जैसे प्लेन हो गया, स्फीयर हो गया, लेकिन हम लोग जो सरफेस लेंगे यहाँ पे, नंबर एक बात, एनवेलपिंग सिलेंडर के लिए जो सरफेस होगी ना, वो सरफेस आपकी स्फीयर हो सकती है, वो कोई कॉनिकॉइड्स हो सकती है। कॉनिकॉइड्स हम लोग बस आज कोन खत्म करके हम लोग फोर्थ यूनिट पे जब पहुंचेंगे तो हम लोग कॉनिकॉइड्स पढ़ेंगे। कोई स्फीयर, कोई कॉनिकॉइड्स, अगर ऐसी कोई सरफेस है हमारे पास, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई सरफेस है, ये मान लो एक स्फीयर है, ठीक, सरफेस है मेरे पास ये। अब मैं कह रहा हूं किस इस स्फीयर से टैंजेंट ड्रॉ करूं मैं। ऐसे ड्रॉ किया, 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 ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे टैंजेंट ड्रॉ किया। और टैंजेंट ड्रॉ करने पर एक तरह का कर्व ट्रेस हो गया लाइंस के थ्रू। समझ रहे हो कि भैया मान लो ये मेरे पास स्फीयर था और मैंने टैंजेंट्स ड्रॉ किए हैं ऐसे ऐसे इसके ऊपर, टैंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ये टैंजेंट मैंने ऐसे ड्रॉ किए कि वो एक गिवन लाइन के पैरेलल थी सारी, वो एक गिवन लाइन के पैरेलल थी। ये जो सिलेंडर बनता है इसे कहते हैं एनवेलपिंग सिलेंडर। अगर आप इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो मैं थोड़ा प्रयास करता हूं इसको विजुलाइज करवाने का। मान लेते हैं कि मेरे पास लेट्स से कि ये एक स्फीयर है, ये टैंजेंट हो सकती है इस पॉइंट पर ये टैंजेंट, और इस पॉइंट पर ये टैंजेंट। मैं इस स्फीयर के सरफेस पर अनगिनत टैंजेंट बना सकता हूं, बिल्कुल, लेकिन मुझे इस स्फीयर के सरफेस पर उन टैंजेंट्स को ड्रॉ करना है इसके सरफेस को टच करते हुए, सच दैट वो टैंजेंट्स कैसे होंगे, वो एक गिवन लाइन के हमेशा पैरेलल होंगे। ये मेरे पास एक गिवन लाइन रहेगी, एक गिवन लाइन रहेगी, और इस गिवन लाइन के पैरेलल किसी भी सरफेस को टच करते हुए जब मैं टैंजेंट्स बनाऊंगा ना, तो उन टैंजेंट्स का जो लोकस होगा वो हमको एक सिलेंडर देगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझो। मान लो मेरे पास ये कोई अंडे आकार का शेप है, सरफेस है, ये सरफेस, भैया अंडा भी तो एक सरफेस हो सकता है, ओवलॉइड स्फीयर टाइप, हम लोग पढ़ेंगे इसको फोर्थ यूनिट में। मान लो ये कोई सरफेस है। अब मैंने कहा कि ये मेरे पास एक लाइन है। अब इस सरफेस के इस पॉइंट पी पर मैं बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन मैं एक ऐसा टेंजेंट बनाऊंगा जो मेरी गिवन लाइन के पैरेलल होगा। इस पॉइंट पर सिमिलरली मैं बहुत टेंजेंट बना सकता हूं। भैया सरफेस पे किसी एक पॉइंट पर अनगिनत टेंजेंट बन सकते हैं, तभी तो हमने टेंजेंट प्लेन पढ़ी थी, ना कि टेंजेंट लाइन के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट लाइन में तब बना सकता हूं जब मेरी डायरेक्शन फिक्स हो जाए। तो एक लाइन में ये खींच सकता हूं, एक ही लाइन बन सकती है। ऐसे करते करते हर एक पॉइंट पर मैं ऐसे टेंजेंट लाइन बनाता रहूंगा, बनाता रहूंगा, बनाता रहूंगा, और ये जो बनेगा मेरे पास ये एक सिलेंडर बन जाएगा। ये देखो, ये देखो, एक सिलेंडर बन गया। इस सिलेंडर को हम लोग कहते हैं एनवेलपिंग सिलेंडर। हम लोग जब कोन्स पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोग एनवेलपिंग कोन के बारे में बात करेंगे। तो यहां से ही कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो अपना कि एनवेलपिंग सिलेंडर क्या होता है। बेसिकली हमने एक सरफेस को लिया, ना कि एक गाइडिंग कर्व को, और उस सरफेस पर हमने एक लाइन से डायरेक्शन लेते हुए बहुत सारे टेंजेंट लाइंस बनाई, और उन टेंजेंट लाइन का जो लोकस हमको मिला वो होता है एनवेलपिंग सिलेंडर। ठीक है, क्लियर? तो इस टॉपिक के साथ हमारा सिलेंडर टॉपिक खत्म होता है। अब मैं इसके आपको एमसीक्यू जब कराऊंगा बाद में, तो आपको ये बातें और क्लियर होंगी। बाकी अब आप बुक निकालिए, एमसीक्यू निकालिए और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब कोन्स को शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। फाइन, आई होप आपको खासकर राइट सर्कुलर सिलेंडर में इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गई होगी। करना कुछ नहीं है, आप मेरी वीडियो को बैक करके फिर से एक बार फॉरवर्ड कर बैक करके देखिए उस पॉइंट पे कि भैया हमको एक्सिस चाहिए थी, हमको रेडियस चाहिए था, हमने इस इक्वेशन को, बड़ी सी इक्वेशन जो खतरनाक दिखती हुई इक्वेशन थी, उसको याद कैसे किया। ठीक है, देखो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन फॉर्मूले आप किस तरीके से याद करो वो भी मायने रखता है। ठीक है, जैसे कि राइट सर्कुलर सिलेंडर में जब हमने फॉर्मूला याद किया था कैसे लिखते हैं इक्वेशन को, अगर हमको एक्सिस और रेडियस दिया होता है तो कुछ नहीं, एक्सिस लाइन का जो न्यूमरेटर है उसी का स्क्वायर का सम लेना है, फिर रेडियस हमको गिवन रहता है उसका स्क्वायर लेना है, और बाद में उसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है डॉट प्रोडक्ट सम करके नीचे एलिमेंट स्क्वायर के रूट लेकर स्क्वायर कर देना है। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल में हमको ये एक्सिस गिवन थी, एक्सिस गिवन हुई थी, हमको एक्सिस गिवन थी, हमको रेडियस आर दिया हुआ था।
ठीक है, आर रेडियस दिया हुआ था, एक्सिस गिवन हुई थी हमको। ठीक है, अब देखो मैंने एक्सेस के न्यूमरेटर्स का यहाँ पे स्क्वायर किया और सम किया, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करता गया इस वाली लाइन में। नीचे एलिमेंट स्क्वायर का सम का रूट ले लिया, इसको पूरे का स्क्वायर ले लिया और रेडियस का स्क्वायर ले लिया, इनको ऐड किया और हमको क्या मिल गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूले का आंसर मिल गया। फाइन, ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्स को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, नोट्स के साथ।